आज की इस वीडियो में मैं न ही कोई साउंड इफेक्ट यूज करूंगा और न ही डिकोडिंग वाईटी की तरह कोई वीडियो एनिमेशन या कोई 3D ग्राफिक्स इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो YouTube पर आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो अक्सर लोग अपने ऐप्स पर भारी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सिखाते हैं। वो सारी जानकारी आज मैं आपको यहाँ बिल्कुल फ्री में दूंगा। इसके लिए मैंने कुल 8 मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, जिनमें से ये पहला मॉड्यूल है और बाकी के सभी मॉड्यूल्स मेरे चैनल DM स्ट्रेटजी पर हर 7 दिन के अंतराल पर आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉड्यूल को। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं DM स्ट्रेटजी। क्या आपको पता है कि एक छोटी सी क्लिप तुम्हारा पूरा चैनल बदल सकती है? सिर्फ 10 से 20 सेकंड का शॉर्ट वीडियो तुम्हें इतनी ज्यादा रीच दे सकता है जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और शायद तुम्हारी नॉर्मल लॉन्ग वीडियो भी उतना परफॉर्म न कर पाए। जिसमें तुम्हें शायद 6 महीने लग जाते हैं, उतने व्यूज तुम्हें शॉर्ट्स बहुत कम समय में दे सकता है। शॉर्ट्स में एक अलग ही लेवल की हाइप है और YouTube शॉर्ट्स का एल्गोरिदम 2026 में क्रिएटर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है क्योंकि ये एक रीग्रोथ इंजन की तरह काम करता है। इसका सीधा मतलब है कि आपको शुरुआत में ही इतने व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं कि आप खुद मोटिवेट रहने लगते हो। लेकिन असल दिक्कत पता क्या है? ज्यादातर बिगिनर्स शॉर्ट्स को बस एक टाइम पास फीचर समझते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ रैंडम क्लिप्स डालने से ही ग्रोथ मिल जाएगी, पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। शॉर्ट्स एक शक्तिशाली हथियार की तरह काम करता है जो आपके चैनल को डिस्कवरेबिलिटी देता है और लोगों को आपके कंटेंट के बारे में पता चलता है। आज के इस मॉड्यूल में मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि शॉर्ट्स असल में क्या है, क्यों जरूरी हैं और इन्हें किस तरीके से अपलोड करना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर बूस्ट मिले और आप एक अच्छी ऑडियंस बना पाएं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एल्गोरिदम की। तो समझ लीजिए कि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम लॉन्ग फॉर्म वीडियो से बिल्कुल अलग होता है। जहां नॉर्मल वीडियो सर्च या सजेशन से चलती हैं, वहीं शॉर्ट्स का अपना एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसे शॉर्ट्स फीड कहा जाता है। जब आप कोई शॉर्ट अपलोड करते हैं तो YouTube उसे टेस्ट करने के लिए सीधे फीड में भेजता है। यहाँ आपकी वीडियो व्यूअर की उंगलियों से सिर्फ एक स्वाइप की दूरी पर होती है और अगर वो इंगेजिंग है तो पलक झपकते ही हजारों व्यूज आ सकते हैं। ये सब एल्गोरिदम की स्पीड पर निर्भर करता है और इस स्पीड को बनाए रखने के लिए आपको कुछ खास चीजें फॉलो करनी होंगी, जैसे कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक या वायरल साउंड। लेकिन सबसे ज्यादा काम आता है आपका शुरुआती हुक। अगर आपका हुक तगड़ा है तो व्यूज आने की गारंटी बढ़ जाती है। शॉर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये अपने आप डिस्कवर होती है और लोगों की फीड में पहुंच जाती है। लॉन्ग वीडियो के लिए तो आपको SEO और थंबनेल का बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट्स में आपको सिर्फ अपने शुरुआती सेकंड्स पर फोकस करना है। 2026 में YouTube का नया अपडेट ये भी है कि शॉर्ट्स से मिलने वाले सब्सक्राइबर्स आपकी ग्रोथ पर सीधा असर डालते हैं और हो सकता है कि सिर्फ 4-5 शॉर्ट्स डालने पर ही आपको 500 या 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या शॉर्ट्स से पैसा कमाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। YouTube ने अब शॉर्ट्स को भी एक रेवेन्यू प्लेटफॉर्म बना दिया है, पर ध्यान रहे कि यहाँ लॉन्ग वीडियो के मुकाबले कमाई थोड़ी कम होती है। असली कमाई के लिए आपको धीरे धीरे लॉन्ग वीडियो पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। मोनेटाइजेशन के लिए आपको क्वालिटी शॉर्ट्स पर ध्यान देना होगा। अगर आप किसी और का कंटेंट या रैंडम स्पैमिंग वीडियो डालेंगे तो ना तो एल्गोरिदम उसे पुश करेगा और ना ही आप पैसे कमा पाएंगे। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे पूरी तरह से शॉर्ट्स पर ही निर्भर हो जाते हैं, जिससे वे एक लॉयल ऑडियंस नहीं बना पाते, क्योंकि स्वाइप करने वाली जनता जल्दी किसी से जुड़ती नहीं है। दूसरी गलती है लो क्वालिटी और धुंधली वीडियो डालना, जिससे एल्गोरिदम का ट्रस्ट कम हो जाता है। तीसरी गलती है अपनी निश को छोड़कर सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागना। ट्रेंड तभी काम करेगा जब आप उसे अपने टॉपिक से जोड़कर दिखाएंगे। अगर आप 20 सेकंड के ऐसे शॉर्ट्स बनाते हैं जिनमें पहले 3 सेकंड में पावरफुल हुक है और आप डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग वीडियो का लिंक भी देते हैं, तो आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रो होगा। आज आपने सीखा कि शॉर्ट्स YouTube पर सबसे तेज चलने वाला इंजन है और अगर आप इसे स्मार्टली यूज करना जानते हैं तो 0 से 500 सब्सक्राइबर्स तक का सफर बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसी ही और भी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल DM Edits को जरूर ज्वाइन करें। अगले मॉड्यूल में हम शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के अंतर और उनके फायदों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। बहुत बहुत धन्यवाद।